नमस्कार, हम हैं प्रिया सिंह और फिलहाल गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के बल्डीहा पंचायत में उपस्थित हैं। बल्डीहा पंचायत में आने का आज एक मेन मकसद था। समय बीतता जा रहा है, चुनाव विधानसभा का जो था वो जैसे तैसे करके लोगों के मन बिना मन सरकार का गठन हुआ और सामने अब ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द पंचायती राज का चुनाव शुरू होगा। कुछ लोगों का, कुछ न्यूज चैनलों का कहना है कि हो सकता है कि अप्रैल मई में हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में हो। इसी सब सिलसिले में काफी सारे प्रत्याशी इधर उधर से उछल कूद कर रहे हैं। कुछ लोगों का शुभकामना भी देखने को मिल रहा है। तो यही सब देखते सोचते हुए हम लोग पहुंचे एक यहाँ के बल्डीहा पंचायत के 11 नंबर वार्ड सदस्य, 11 नंबर जो वार्ड है, वार्ड संख्या, वहां के वार्ड सदस्य है प्रदीप कुमार सिंह। तो प्रदीप कुमार सिंह जी का मतलब कि अभी तक खैर कार्यकाल क्या है क्या नहीं है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि लोगों का कहना है और एक हवा होती है ना, हवा उठ रही है कि ये भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल में इन्होंने जो कार्य किया है उस पर चर्चा शुरू करते हैं और आगे का क्या इनका प्लान है, किस मोटिव के साथ, किस मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 11 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं जी। तो वार्ड सदस्य हैं, फिर भी आपको भावी मुखिया बोला जा रहा है, प्रत्याशी क्यों? जी, जनता के दिन है। जनता का दिन। जी। कुछ ऐसे गिने चुने कार्य जो आपने वार्ड रह करके किया। देखिए, हमारे वार्ड जीतने के बाद 2-3 ऐसा काम हमारे वार्ड में हुआ है। एक तो नहर की समस्या थी हमारे गांव में, नहर की समस्या भी खत्म हो गया है। और दूसरी चीज कुछ स्वच्छता का समस्या था, वो भी खत्म हो गया है। नल जल की समस्या थी, घर घर तक नल जल पहुंचाना सरकार का जो उद्देश्य था, उसमें पिछले बार कुछ दिक्कत परेशानी हुई थी, वो हम लोगों ने ठीक किया। घर घर तक जो भी नल जल योजना है घर घर तक पहुंचाया हम लोग ने। और तो कोई समस्या हमारे वार्ड में नहीं है, जो थी उसको ठीक कर दिया गया। नल जल योजना खाली नल पहुंचा है कि जलो पहुंचा है? नहीं, जल पहुंचा है हमारे वार्ड में, शायद बल्डीहा पंचायत में या हमको लगता है नवीगंज पूरा क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा पानी कहीं मिलता है तो 11 वार्ड बल्डीहा पंचायत ही मिलता है। आप पता कर लीजिएगा कि 12 घंटा पानी कंटिन्यू लोग देते हैं। 11 नंबर वार्ड का दावा कर रहे हैं? हाँ, पूरे पंचायत का ना? नहीं, पूरा पंचायत घर नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन हमको जहाँ उम्मीद है कि पूरा पंचायत में पानी चलता है, समय समय से पानी मिलता है वहाँ सब। लेकिन हमारे वार्ड में हम लोग 12 घंटा पानी कंटिन्यू, जब जरूरत पड़ता है किसी चीज को वहाँ पानी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। एकाएक आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि आपको चुनाव लड़ना है और वो भी मुखिया प्रत्याशी बन के? देखिए, रीजन क्या है कि हमारे जो 4 साल की कार्यकाल में बीती हुई है, 25 साल हम लोग एंट्री किए हैं, तो हमारा जो जनता का जो आदेश है वही लोग का कहना है कि नहीं, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे चुनाव लड़ना चाहिए। क्या है कि आप में भविष्य हम लोग देख रहे हैं। जब आप चुनाव लड़िएगा, आप चुनाव जीतिएगा, तो हमारे पंचायत को जो भी विधि व्यवस्था है तभी जाके चेंज हो पाएगा। वर्तमान मुखिया जी के कार्यकाल से क्या जनता संतुष्ट है? अब ये बात तो आप जनता से पूछिएगा कि जनता बताएगी। जनता आपको चुन रही है तो जरूर ये तो होगा कि हाँ संतुष्टि नहीं है। देखिए, हम कैसे बताएं, मान लीजिए कि वो मुखिया हमारे भी मुखिया है, तो हम उनको बारे में तो नहीं उल्टा वाले कुछ बोलेंगे नहीं। अब जनता खुश है कि ना खुश है, बड़े शरीफ प्रत्याशी है आप। देखिए, हमारे में सबसे पहली बात है कि हम किसी को नीचे नहीं गिराते हैं, यानी किसी को उठाते हैं। जो हमारा अपना कर्मो धर्म है वो भी करते हैं। हम दूसरे को कौन क्या किया, क्या कर रहा है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। अब जनता समझदार है, जनता जानती है कौन क्या किया है क्या नहीं किया है। हम दूसरे को बातों को लेकर हम नहीं चलेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि शरीफ होता है ना, एकाएक हर जगह सुनने को मिलता है कि कार्य कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, चुनाव कोई और लड़ता है, उस पर बात विवाद कोई और करता है। लेकिन प्रदीप कुमार सिंह जो भाई है, इनका कहना है कि नहीं, हम कोई बात विवाद नहीं करेंगे। तो अगर आपको जनता चुनती है, मौका देती है, आप एज ए पंचायत के प्रधान बनते हैं, तो आप क्या करिएगा पंचायत में?
देखिए, सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टो ये रहेगा, लेकिन हमारे पंचायत में जो भी समस्या है उसको हम निपटारा करेंगे। और दूसरी, हमारा जो जितने भी प्रत्याशी भी मैदान में आए हुए हैं, सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। सबको लड़ने का अधिकार है, सब लोग लड़ सकते हैं, समझ गए। और दूसरी चीज है कि बहुत लोग कैमरा में आके कुछ कुछ बोल दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम अभी तक हम कैमरा में नहीं बोलेंगे। जो भी हमको करना होगा उसका एक मैनिफेस्टो हम तैयार कर रखे हैं, हमको क्या करना है। हम धरातल पर जाएंगे, अपनी नौजवानों के साथ में जाएंगे, अपने मित्रों के साथ में जाएंगे, भाइयों के साथ में जाएंगे, घर घर जाएंगे, जाकर उनको समझाएंगे, बताएंगे हमारा योजना ये है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, और जीतने के बाद और एक कार्य जब नहीं करेंगे तो हम 1000 के स्टंप लेके घूमेंगे साथ में। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, कुछ हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक जुमला है, नेताओं का वादा गधे पे लादा। आजकल ये मतलब कि बहुत हद तक सफल हो रहा है। तो सामने एक युवा नेताजी हैं, ये भी वादा कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं ना होगा कि आपके वादों को भी गधे पे लादना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब हमारे वीडियो जो भी बन रहा है इसको आप मैंने सेव करके रखिएगा। और चुनाव हम जीतते हैं, जीतने के बाद में 2-3 ऐसा कार्य करेंगे ना कि जनता बोलेगी कि हाँ, जो प्रदीप ने बोला तो प्रदीप ने किया है। पहला वाला तो हमारा यही था कि जीतने के बाद में जो भी पंचायत जो भी परेशानी है उसको दूर कर देंगे। और दूसरी चीज, जो भी हमारा मंथली आएगा, ये बात को लेकर सब कोई नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं क्या है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं सेवा के लिए। हम मुखिया कहलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मन में एक लालसा है कि हम पंचायत का सेवा करो। सेवा आज भी हम सेवा करता हूँ, लेकिन हमको जो सेवा करना है उसमें जनता का पावर चाहिए। जब जनता हमको पावर देगी तभी हम सेवा कर पाएंगे। तो हम चुनाव जीतते हैं, तो जीतने के बाद जो भी हमारा मंथली होगा, जो भी हमारा मुखिया जो भी पेमेंट आएगा, सैलरी आएगा, पूरा पेमेंट गरीबों के हित में हम दान कर देंगे। जहां जरूरतमंद लगेगा वहां पेमेंट कर देंगे। उस पैसा को हमको नहीं चाहिए। 5 साल में जितना हमारा पेमेंट आएगा उतना पेमेंट सब गरीब को ही मिल जाएगा। जाति विशेष के नेता बनेंगे या समस्त समाज के? नहीं, हमारे पास जाति के कोई मायने नहीं रखता है। हम जाति से राजपूत हैं, लेकिन हमारे साथ में हर एक समाज के लोग हैं। हम ये नहीं देखते कि वो राजपूत है, वो जो भी है इंडिविजुअल, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको लेकर चलते हैं। और हमको कहीं आप देखिएगा, रास्ते में कहीं भी देखिएगा, और हम 4-5 लोग मिलेंगे तो उसमें 4-5 कास्ट के लोग मिलेंगे। कभी ये नहीं कि वो राजपूत है तो राजपूत के नहीं, हमारे साथ में हर एक समाज के लोग घूमते हैं। हर एक समाज का हमारे पास समर्थन है। फॉरवर्ड लोगों पे यही आरोप होता है कि जो भी बैकवर्ड होते हैं उनको ये लोग भाव नहीं देते, इंसान नहीं समझते हैं। इस बात को आप मानते हैं? होता है ऐसा? नहीं, जहाँ होता होगा तब हम नहीं मानते। हमारे पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पंचायत बहुत अच्छा पंचायत है। और रहा बात फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तो हमारे माइंड वो सब नहीं है। हम शुरू से ही हमारा बचपना बीत गया है फॉरवर्ड बैकवर्ड साथ में उठते बैठते खाना पीना उसी लोग साथ में करते हैं। आज भी हमारे टीम में अगर 20 लोग काम करते हैं तो समझ लीजिए उसमें से 16 आदमी बैकवर्ड है, 4 आदमी फॉरवर्ड है। कहाँ बताइए राजनीति करते हैं जातियत का? कहाँ बोलते हैं कि नहीं राजपूत जाति हमारी टीम में काम करेगा? हर एक जाति के लोग हमारी टीम में काम करते हैं। हर एक वार्ड के लोग हमारी टीम में काम करते हैं। हमारे पलडिया पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं जहाँ के 4 आदमी 5 आदमी हमारी टीम में काम ना करते हो। तो कहाँ किसको मुंह देखकर काम देते हैं कि नहीं राजपूत उंगली के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अगर देखा जाए तो जनरल होगा आने वाले समय में। अगर आप लड़ पाइएगा चुनाव तो आप ही के जाति के, आप ही के समाज के काफी सारे प्रत्याशी दिख रहे हैं आपके पंचायत में, उनसे आप क्या कहिए? देखिए, सब कोई लड़ने का अधिकार है, हम किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। सब कोई लड़े। लेकिन रहा बात, धरती पे उतर के लड़ना चाहिए या हवाई अड्डे पे विश्राम करके? ये तो जनता को तय करना है ना। जनता तय करेगी 4 साल में 4.5 साल में कौन नीचे से उठा है, कौन ऊपर से आ रहा है।